Hey, hi, real beauties. Hope you all are doing fine. My name is Karima, and I welcome all of you to my YouTube channel Vogu Spark. तो आज मैं आ गई हूँ आपकी और अपनी दोनों की बोरियत को मिटाने के लिए एक नई सीरीज लेकर जिसका नाम मैंने रखा है ट्रिपल टी। ट्रिपल टी ये क्या है? ट्रिपल टी है टेल टेलिंग टाइम। जी हाँ, इसमें मैं सुनाने वाली हूँ अपने लाइफ के इंटरेस्टिंग रियल लाइफ स्टोरीज, अपने लाइफ के इंटरेस्टिंग किस्से और मेरे एक्सपीरियंसेस। एंड ये सीरीज मैं बहुत टाइम से लेकर आना चाहती थी और मैं सोच रही थी कि इसका नाम क्या रखूँ और मुझे स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। बट काफी सोचने के बाद आज इसका फर्स्ट एपिसोड लेकर मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने। So, in this first episode of this tale telling series, I am gonna tell you about how I met my best friend. जी हाँ, मैं बताने वाली हूँ कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से कैसे मिली। वो बेस्ट फ्रेंड जो कि मेरे साथ कई सालों तक रही। अनफॉर्चुनेटली हमारी दोस्ती एक टाइम पे आकर टूट गई और वो एक अलग किस्सा है, वो मैं फिर कभी सुनाऊंगी। बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर मैं उससे मिली कैसे, क्योंकि उससे मिलना भी एकदम फिल्मी ड्रामे जैसी स्टोरी है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपनी कहानी सुनाना आपको शुरू करती हूँ। तो मैं उससे कैसे मिली इसे बताने से पहले मुझे आपको एक बात बतानी होगी कि आखिर बचपन में कैसे रहती थी और कैसे मैं स्कूल जाया करती थी। तो बचपन में मेरे जो लंबे-लंबे बाल हैं ना, ये एकदम छोटे-छोटे हुआ करते थे, बॉय कट। और पहले मैं केजी से लेकर सेकंड क्लास तक किसी दूसरे स्कूल में पढ़ती थी और फिर सेकंड क्लास के बाद थर्ड क्लास में जब मैं आई, तो क्योंकि हमने घर शिफ्ट किया था अपना, तो मुझे घर के एकदम सामने वाले स्कूल में एडमिशन दिला दिया गया थर्ड क्लास में, ठीक है? और उस स्कूल में ऑब्वियसली क्योंकि मैं नई थी, तो वहाँ मुझे कोई भी नहीं जानता था। और जब मैं गई तो उस समय पर मैं मेरे छोटे-छोटे बाल रहा करते थे एकदम बॉय कट और मैं पैंट शर्ट पहनकर जाया करती थी। नॉट स्कर्ट बट पैंट शर्ट लाइक अ बॉय। और अपने पिछले वाले स्कूल में भी ऐसे ही जाया करती थी। अब मैं ऐसे क्यों जाया करती थी इसका रीज़न तो सिर्फ़ मेरे माता-पिता ही बता सकते हैं क्योंकि उन्हें मैं ऐसे लड़कों वाली ड्रेस में ज़्यादा अच्छी लगती थी। मेबी शायद इसलिए वो मुझे ऐसे भेजते थे। लेकिन जो मेरा प्रीवियस वाला स्कूल था उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, ना टीचर्स को, ना बच्चों को। लेकिन इस नए वाले स्कूल में थोड़ा-सा नाटक था। इस स्कूल में था कि टीचर्स ये कहते थे कि भाई अगर तुम लड़की हो तो प्लीज़ आप स्कर्ट पहन के आइए, ये आप क्या पहन कर आई हैं, पैंट शर्ट क्यों पहन कर आई हैं? तो ये सब कुछ। लेकिन जब मैंने वहाँ जाना शुरू किया था तो ऑब्वियसली लोगों को मुझे देखकर पहली बार में ऐसे ही लगता था कि मैं लड़की नहीं बल्कि एक लड़का हूँ। तो इसीलिए जब मैं क्लास में गई तो वहाँ पर टीचर्स ने मुझे लड़का समझा और एक लड़के के पास ही बिठा दिया। तो सबसे पहले मुझे लड़के के पास बिठाया गया एंड कई बार ऐसा भी होता था कि टीचर्स मुझे लड़का समझकर कभी-कभी मेरा होमवर्क कंप्लीट ना होने पर मुझे पीटा करती थी, व्हिच वाज़ अ रॉन्ग थिंग क्योंकि मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट मुझसे पूछ लेना चाहिए ना कि मेरा वर्क कंप्लीट क्यों नहीं है? क्योंकि मैं एक न न्यू एडमिशन गर्ल थी ना, तो इसलिए कैसे ही कंप्लीट होगा? बट दैट वाज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी। नाउ कमिंग टू द स्टोरी ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड हाउ आई मेट हर। तो मैं बैठती थी एक लड़के के पास एंड आई डोंट वांट टू टेल हिज नेम बट लेट्स से हिज नेम वाज़ Aniket. Okay, so I was sitting beside Aniket, and he was thinking that I am a guy. बट मुझे नहीं पता था कि वो मुझे लड़का समझता है और मेरे आगे बैठती थी दो लड़कियां जिनमें से एक लड़की का नाम मुझे जेन्युइनली याद नहीं है लेकिन दूसरी वाली थी मेरी बेस्ट फ्रेंड होने वाली बेस्ट फ्रेंड ऑफ कोर्स। तो जब वो वहाँ बैठती थी एंड क्या होता था ना कि मेरे साथ में जो लड़का बैठा हुआ था, मुझे उससे बात करना उतना पसंद नहीं था क्योंकि वो एज ऐसी होती है ना कि थर्ड क्लास में आप अपने सेम जेंडर वाले बच्चों से मिलना, उनसे बात करना, उनके बारे में जानना, वो कैसे क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं रेदर देन नोइंग कि वो लड़का क्या करता है, वो कौन-सी शैतानियाँ करता है। मुझे उसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था और वो बेचारा हमेशा ही मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करता रहता था क्योंकि उसे लगता था कि मैं भी एक लड़का हूँ, जो कि मैं नहीं थी। और मेरे आगे जो लड़की बैठती थी, उसने भी मुझसे बात करना शुरू किया एंड स्लोली शी नोज़ एक्चुअली नॉट स्लोली बट जब उसने बात किया तो ऑब्वियसली उसने मेरा नाम वगैरह पूछा एंड उसको पता लग गया कि मैं एक लड़की हूँ, लड़का नहीं हूँ। बट मेरे पास वाला लड़का पता नहीं वो किस तरह का था, उसको यही लगता था कि मैं तो एक लड़का हूँ।
तो हम लोग मतलब बैठते थे और रोज़ ही मैं आगे वाली लड़की से व्हिच वाज़ माय बेस्ट फ्रेंड तो अभी नहीं थी बट लेटर ऑन वो बन गई मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो मैं उसी से बात करती थी और हम दिन भर मतलब जैसे ही पीरियड चल रहा है और हम लोग लिख रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, क्लास वर्क कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट जैसे ही मैम ने कहा कि अब चलो ठीक है हो गया हमारा वर्क, वैसे ही वो पीछे की ओर घूम जाती थी क्योंकि मैं उसके पीछे बैठा करती थी, तो वो पीछे की ओर घूम जाती थी और हम खूब बातें किया करते थे, खूब बातें किया करते थे। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि वो जो लड़का था वो मुझसे कहता है कि यार चल चलते हैं वॉशरूम चलते हैं। तो आप समझ रहे हैं मतलब उस समय बहुत ही ज़्यादा छोटी थी तो मेरे दिमाग में इतना कुछ नहीं आता था। इट वाज़ लाइक वॉशरूम चलते हैं, घूमेंगे, मज़ा आएगा और वो सारी चीज़ें। बट ही वाज़ अ गाय एंड आई वाज़ अ गर्ल। तो मुझे उसके साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस समय पर मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं है कि हाँ, लड़का है उसके साथ वॉशरूम जाना है एंड ऑल। आप समझ रहे हैं 3rd क्लास में बच्चा इतना थोड़ी सोचता है। बट मुझे बस वो लड़का पसंद ही नहीं था। वो दिन भर कुछ ना कुछ शैतानी की बातें करता था और मुझे पसंद नहीं आती थी। तो मैंने कहा नहीं भाई तू जा मुझे नहीं जाना। तो कहता है नहीं यार चल ना मज़ा आएगा, चल घूमेंगे, वॉशरूम चलते हैं। मैंने कहा नहीं, नहीं तू जा मुझे नहीं जाना है। तो वो चला गया कोई बात नहीं। कुछ दिन हो गए और इसी तरीके से चलता गया। वो बेचारा कोशिश करता रहता था कि वो मैं उसकी शैतानियों में पार्टिसिपेट करूँ बट मैं थोड़ा उसे लगता था मैं डिफरेंट हूँ, मैं इतनी शैतान क्यों नहीं हूँ, उसके जैसी क्यों नहीं हूँ। और फिर एक दिन बातों-बातों में वो जो लड़की थी, जो आगे बैठी थी, उसने मुझसे बातें की और बातों-बातों में उसने कुछ कुछ तो कहा, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं याद, लेकिन उससे उस लड़के को पता लग गया कि मैं एक लड़की हूँ। अब वो इतना ज़्यादा शॉक हो गया और कहता है, व्हाट? तुम एक लड़की हो? मैंने कहा हाँ, हाँ, मैं एक लड़की हूँ, तुम्हें नहीं पता? तो वो जो लड़की थी माय बेस्ट फ्रेंड सो शी वाज़ लाइक हाँ, वो लड़की है, तुमको नहीं पता, मुझको तो पहले दिन से पता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में चला गया। कम से कम तो उसने कम से कम तो 10-20 बार मुझसे उस पूरे दिन में पूछा कि क्या तुम एक लड़की हो? मैंने कहा हाँ, हाँ, मैं एक लड़की हूँ। अच्छा, इसके पहले भी हम लोग क्या ना ट्राई करते थे अपनी सीट स्विच करने का क्योंकि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी उसे भी मतलब हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी और हम दोनों साथ में बैठना चाहते थे बट उसके लिए क्या था ना कि जो उसके साथ लड़की बैठी थी उसको मेरी जगह पे आना पड़ता और मुझे उसकी तो हमें सीटें स्विच करनी पड़ती बट ये लोग उसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे तो फिर जब उस लड़के को ये मालूम पड़ा कि मैं एक लड़की हूँ लड़का नहीं तो ही वॉज लाइक इंस्टेंटली डिटैच्ड फ्रॉम मी एंड ही सेड ठीक है अगर तुमको सीट स्विच करनी है तो प्लीज तुम लोग कर सकते हो एंड अब रियल टास्क था कि आखिर मैं उस दूसरी वाली लड़की को कैसे मनाऊं क्योंकि वो भी नहीं बैठना चाहती थी इसके पास बट हम लोगों ने कुछ ना कुछ करके और उसको मतलब अलग अलग लालच देके कि हम तुम्हारा होमवर्क कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे एंड शी फाइनली क्योंकि उसकी मेरी बेस्ट फ्रेंड से उतनी नहीं बन रही थी और हम दोनों की कुछ ज़्यादा ही बन रही थी, तो अंत में वो मान गई और वो मेरी जगह पे आ गई और हम लोगों ने सीट स्विच कर ली। एंड दैट डे आफ्टर दैट डे हम हमेशा एक साथ एक ही सीट पर बैठे और 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th क्लास तक जी हाँ, 8th क्लास तक मैं और वो बहुत ही अच्छे नॉन सेपरेबल दोस्त बनकर रहे। बट फिर कुछ चीज़ें हुई टीन एज के बाद मतलब टीनेज ही कहिए टीनेज में ही जिसकी वजह से हमारे बीच में कुछ चीज़ें मतलब वैसी नहीं रही एंड अनफॉर्चुनेटली वी सेपरेटेड बट जितना टाइम भी हम साथ रहे तो हमारे जितने भी टीचर्स थे वो सारे यही कहते थे कि अरे मतलब हमारा नाम एक साथ लिखते थे जैसे कि अगर हम कोई बातें कर रहा है शोर कर रहा है तो साथ ही में हमारा नाम लेंगे जैसे कि मान लीजिए उसका नाम प्रिया है आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज हर नेम हेयर तो उसका नाम प्रिया है तो वो ऐसे जैसे प्रिया गरिमा इस टाइप का मतलब एक हमारा एक नाम हो गया था कि मतलब एक साथ ही लेना है इनका नाम तो तुम दोनों बातें कर रही हो ना जाओ तुम लोग ये लेकर आओ और इस तरह से तो मतलब दैट period was very good and interesting but this story that how I met my best friend was it and after that we did a lot of more मस्ती and बहुत सारी चीजें की जो कि मैं आगे किसी एपिसोड में आपको बताऊंगी बट आज के लिए बस इतना ही तो आई होप कि आपको मेरी ये सीरीज ट्रिपल टी अच्छी लग रही होगी और अगर आपको अच्छी लगी तो मैं ऐसी और भी स्टोरीज लेकर आऊंगी आपके लिए
सो वेट करिएगा अदर एपिसोड्स का। तो मिलते हैं हमारे अगले ट्रिपल टी एपिसोड में या फिर अगली किसी वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।